सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट ने दिया धीरे से जोर का झटका। पीड़िता के साथ खड़ी दिखी सीबीआई तो अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव ने जो कहा उसने सबको चौंका दिया। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ये क्या बोल गए? जब से सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत दी थी तब से हंगामा बरकरार था। सीबीआई ने कोर्ट में जो कहा उसने सबको हक्का बक्का कर दिया। अखिलेश यादव ने भी सीबीआई के रुख पर अपनी राय रखी तो सत्ताधारियों को मिर्ची लग गई। सिर्फ कुलदीप सेंगर ही नहीं, अखिलेश यादव ने एंजेल चकमा की हत्या पर भी जमकर सरकार को घेरा और बिगड़ते हालात पर सत्ताधारियों को हिलाकर रख दिया। सेंगर पर बोले ब्रजभूषण तो फिर सपाइयों ने उनको भी सुना दिया। कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर आने का सपना देख रहे थे, लेकिन अब जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को जोर का झटका धीरे से दिया है और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया उसके बाद पूरे देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई। बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव ने भी बड़ी प्रतिक्रिया दी। साथ ही बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी इस मामले पर एक बड़ी प्रतिक्रिया दी जिसने हर किसी को चौंका दिया। कुलदीप सिंह सेंगर को जब से उसकी सजा रद्द होने की राहत मिली थी उसके बाद से उन्नाव की पीड़िता लगातार उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रही थी और लगातार प्रदर्शन का दौर जारी था। शर्मनाक बात यह है कि कुलदीप सिंह सेंगर जैसे आरोपी के साथ में कुछ महिलाएं भी खड़ी थी, कुछ समाज सेविकाएं भी खड़ी थी और सत्ताधारी पार्टी के नेता भी उनके समर्थन में कुछ बयान जारी कर रहे थे, जिससे सवाल खड़ा होता था कि एक तरफ ढोंग किया जाता है कि बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ और दूसरी तरफ बेटियों के साथ में दरिंदगी करने वालों के साथ में कैसे कोई खड़ा हो सकता है, वो भी वो लोग जो इस तरीके के नारों को तवज्जो देते हैं, इस तरीके के नारों को देते हैं और समाज को जगाने की कोशिश करते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर जो निलंबन का आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने सीबीआई ने ऐसे तर्क पेश किए कि कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर जो माफी मिलने वाली थी उस पर रोक लगाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समाजवादी पार्टी के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि कानून के घर में देर है, अंधेर नहीं है। उन्नाव रेप पीड़िता के साथ हमारी पूरी पार्टी खड़ी है। शिवपाल सिंह यादव ने भी कुछ इसी तरीके की प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम उन्नाव रेप केस की पीड़िता के साथ खड़े हैं और इंसाफ की जंग में बराबर के साथ में उसकी लड़ाई लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जब ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि बीजेपी के पूर्व सांसद हैं उनसे सवाल किया गया तो पहले तो उन्होंने कहा कि इस मामले पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। लेकिन जब ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछा गया कि आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप कुलदीप सिंह सेंगर की मदद कर रहे हैं तो कुलदीप सिंह सेंगर की मदद के नाम पर जो सवाल पूछा गया उस पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कुछ कहा आप खुद सुनिए। चलिए, हम क्या मदद कर सकते हैं किसी की? जो कर रही है कोर्ट कर रही है, जो कोर्ट करेगी उसका स्वागत हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। तो सुन लिया आपने, ब्रजभूषण शरण सिंह की इस प्रतिक्रिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है उसने सबको चौंका दिया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि हम मजलूमों के साथ खड़े हैं, पीड़ितों के साथ खड़े हैं और जिनकी हकमारी हो रही है उनके साथ खड़े हैं। सिर्फ उन्नाव मामले पर ही अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी बल्कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा के साथ में जो कांड हुआ और जिस तरह से उसकी हत्या कर दी गई उस पर भी अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई और अखिलेश यादव ने नाराजगी जताते हुए सत्ताधारी पार्टी से कई सवाल भी पूछे। सवाल पूछते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट आता है जिसे गले में टांग कर घूमा जाए ताकि लोग समझ सके कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। एंजेल चकमा के साथ जो हुआ है वो बेहद शर्मनाक है और इसके लिए जिम्मेदार वही लोग हैं जो कट्टरता के जवाब देते हैं, कट्टरता के नारे देते हैं, कट्टरता वाले सवाल पूछे जाते हैं और कट्टरता लोगों में घोलने का काम ऐसे नेता करते हैं। उन नेताओं पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए जो समाज में कट्टरता घोलने का काम कर रहे हैं और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए और ऐसी नजीर पेश करनी चाहिए ताकि कोई दोबारा ऐसी हरकत करने से गुरेज करे और ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे कि उसका हश्र क्या होगा।
लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हलचल का माहौल है। अखिलेश यादव ने जिस तरह से कुलदीप सिंह सेंगर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस पर प्रतिक्रिया दी, उसने भी चौंका दिया है और सत्ताधारियों को इससे मिर्ची लगी हुई है। इसके अलावा एंजेल चकमा को लेकर अखिलेश यादव ने जो कहा उस पर सियासी जानकार भी इत्तेफाक रखते हैं और उनका भी यही कहना है कि इस सब के पीछे जिम्मेदार वही नेता है जो मंच पर खड़े होकर माइक पर कट्टरता वाले भाषण देते हैं और लोगों में कट्टरता घोलने का काम करते हैं। किसी के दिखावे को लेकर, किसी के रंग को लेकर, किसी के कपड़ों को लेकर, खान पान को लेकर अगर इस तरीके से अनभिज्ञता जताई जाएगी, डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा तो फिर देश एकता के सूत्र में कैसे बंधा रह सकता है। एक तरफ हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरी दुनिया हमारा परिवार है और दूसरी तरफ हम अपने ही देश के नागरिकों के साथ में इस तरीके का व्यवहार करते हैं। ये सवालों के घेरे में है।